हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना, हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पे रहते इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी है इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, या इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इट इज ऑलरेडी ए मेजर पावर। इंडिया इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बताता चलूं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। अबाउट पाकिस्तान पीआईए के बारे में, तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ कि पीआईए के पास सिर्फ 31 प्लेन्स हैं, F-31, और यहाँ पे इंडिया में दो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी 400 से ज्यादा 500 पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है ये। लेकिन कई चीजें हो सकती है अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है एंड इंडिया स्टेज आउट ऑफ इट, तो वो दो मुल्क दे विल सफर एंड इंडिया विल गेन। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि हमारे दुनिया के मुसलमान को कितना भी कुछ भी दे दो लेकिन इनको हमेशा कम ही पड़ता है और मुसलमान को भी किसी को कुछ देना नहीं जानता है। और दोस्तों, पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि देखो इंडिया का कानून कितना सख्त है, सबके लिए एक बराबर काम करता है और हमारे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। और दोस्तों, पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि देखो आज इंडिया को चाइना के साथ टक्कर लेके जीडीपी के मामले में चाइना को भी 2075 तक पीछे छोड़ देगा और वही हम दिन ब दिन नीचे के और नीचे ही जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा पहले देश उसके बाद मजो बताए तो ही तरक्की हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और भी बहुत सारे वजह हो सकता है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। शायला जी, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेव हैं या वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये मसला है, हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना, हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पे रहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में हमें हकूक नहीं मिलते, और अगर इनको अंग्रेजों का मुआशरा दे दो तब ये शरिया ले आते हैं। ये ऐसी मखलूक इस दुनिया में है जो किसी हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, अब अपने ही मुल्क में नहीं खुश, सारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था, टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था दुनिया को। और वो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो पूरी दुनिया का फ्यूचर होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ अस, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, पीडीएम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो इदारे जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? हम ना सिर्फ अपनी लिए खतरा है बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और यही वजह है इंटरनेशनल मीडिया 50% से ज्यादा कवरेज पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमने अपने साथ साथ कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अभी वो हालात हो रहे हैं मुल्क के। एक चीज स्टार्ट इसी से लूंगा कि इंडिया के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यह था कि जी इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी है इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हाँ इकोनॉमी डाउन हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में कि उसकी वजह से चाइना नीचे गया, लेकिन बहरहाल अभी भी एक ऊपर वाली स्टेज पे यानी टॉप 3 में मौजूद है। क्या रियलिटीज क्या है इसके पीछे? देखिए, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इट इज ऑलरेडी ए मेजर पावर। इंडिया इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट्स ए न्यूक्लियर पावर। दुनिया में सिर्फ 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। इट हैज अ ह्यूज आर्मी, ह्यूज रिसोर्सेज वगैरह, और इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ तकरीबन। आपसे बात करने से पहले रोहित शर्मा के साथ
बात कर रहा था अबाउट पाकिस्तान PIA के बारे में, तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ कि PIA के पास सिर्फ 31 प्लेन्स हैं, F-31, और यहाँ पे इंडिया में दो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी 400 से ज्यादा 500 के प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, राइट। एक तो टाटाज ने और वो दूसरी मुझे याद नहीं है उसका नाम, इंडियन एयर ने किया था। हाँ, so the reason why they did that is because के population है और population के पास पैसा है, and market है, so that is growth driven by domestic consumption. Most of the flights are domestic flights. Even जो international flights है वो भी इंडिया का diaspora is coming to India from various parts of the world. Exactly. So population wise India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है। The सवाल ये उठता है, will it be number one or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा, सवाल उठता है व्हेन इट विल बी नंबर वन। ओके, ठीक है। तो देखिए आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सर। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना, एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए। बोथ आर इन $4 trillion इकोनॉमीज नाउ। जापान इज क्लोज टू 5। So India will cross at some point and become a $6 trillion. या 2030 तक हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2035 तक it will be the third biggest economy. Predictions ये है कि 2075 में India will become second. Okay. And US के बाद US will become third. Okay. China, मतलब at some point China by 2040 will overtake the US. So it will be China, US, India, and at around 2075, India will overtake the US and become second. Okay. But हमेशा याद रखना, ये जो predictions और forecast है ना, it is भाई, it's like cricket भाई। आपने पहले मैच में 40 बनाया, दूसरे मैच में 50 बनाया, तो इसका मतलब नहीं है कि तीसरे मैच में आप 60 बना लेंगे। बिल्कुल exactly ऐसे ही होता है। Forecast is based on past performance. So if assumption ये है कि भाई if it continues the way it is continuing like this, 2075 में it will be China, India and the US. At some point India is expected to overtake China. लेकिन कई चीजें हो सकती है अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है and India stays out of it, तो वो दो मुल्क they will suffer and India will gain. Okay. So there are many things that can change the forecast. So वो जो article था जो we were discussing was basically trying to raise the issue, growth patterns के बारे में. India is growing faster than China. And you must also realize कि India की जो $3.75 trillion economy है, if it is growing at 6%, let's say कि 4 trillion dollar है India की economy, 6 या 7% से भी ग्रोथ करती है, तो इट इज एडिंग 280 बिलियन